स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ये उत्साही बताता है आप लोगों का स्वामी विवेकानंद के प्रति जो प्यार है, उनके प्रति श्रद्धा है, उसी का यह प्रतीक है। हम बड़े आनंदित हैं, सौभाग्यशाली हैं कि इस प्रारंभीय इस सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में उसका उद्घाटन करने के लिए आज हमारे बीच हैं श्री आर.सी. मीना साहब, IAS, जो कि ट्राइबल डेवलपमेंट, आदिवासी विकास, गुजरात सरकार का जो डिपार्टमेंट है उसके आदरणीय कमिश्नर साहब हैं। इसके पहले नवसारी के कलेक्टर रह चुके, कई जगह DDO रह चुके, और आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे जो बड़ौदा के हैं कि वे यहाँ पर DDO के रूप में भी बड़ौदा में सेवा दे चुके हैं। और इसलिए जब भी मैंने कहा कई लोगों को कि मीना साहब आ रहे हैं, बोले हम तो उनको अच्छी तरह जानते हैं, आपने बहुत अच्छा किया उनको बुलाया, ही इज द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब। इस प्रकार के सम्मेलन के लिए ये बहुत ही ठीक किया, आपने उनको बुलाया है। तो ये आर.सी. मीना साहब हमारे साथ हैं। इस प्रकार से मैं स्वागत करना चाहूंगा इस सभा के अध्यक्ष पूज्य स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज। यह जो स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती 2010 से 2014 तक मनाई जा रही है, न केवल देश में, सारे विश्व में। આજના સભાના અધ્યક્ષ શ્રી, આદરણીય मीना साहेब, साधु वृंद, भक्त मंडली, युवा मंडल, तो सारी दुनिया में 10,000 वोट दिया गया सब राष्ट्र को। और गिनती किया 8,832 जो मत मिला ये भारत का एक सपूत को, महात्मा गांधी जी को। वो एक दिन बेलूर मठ में गए 1923। वहां पर जो महाराज थे उनको बताया जहां पर स्वामी जी रहे थे वो रूम में मेरा जाने का है। खोल दिया, गए, आंख में से आंसू निकल गया। थोड़ा बैठे, बाहर में आए, महाराज लोग कुछ बताया, आप कुछ बोलिए ना। ना, ये बोलने का जगह नहीं है। 2-3 बार बोला, लास्ट में थोड़ा सा शब्द उन्होंने बताया, अभी जो मेरे पास जो कुछ है, राष्ट्र की भावना के राष्ट्र के लिए काम करने की जो भावना, ये स्वामी विवेकानंद जी का ग्रंथ पढ़ के मुझ में आया है। ये दुनिया 20वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ मानुष का एक मत है, आपसे ला तो चले गए 1902 में चले गए। लेकिन देखिए आप उनका स्पिरिट, आप सब काम छोड़ के इधर आ गए हैं। ये स्वामी विवेकानंद का स्पिरिट है, वो स्पिरिट दे के चले गए हैं और वो स्पिरिट कभी कम नहीं होगा, हजारों साल तक चलेगा। और उसका उपयोग करके अपना कोई भी जगह में जाइए, आप अपना जीवन को समृद्ध बनाइए। और स्वामी जी जो बोलते थे ऐसा काम करके अपना जीवन बिताने के लिए कोशिश करिए। भगवान एक काम का आपको सबको बढ़ दे, ऐसा उनका चरणों में प्रार्थना करके विराम लेता हूं। ओम शांति 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 शांति। इस उद्घाटन सत्र के प्रधान अतिथि माननीय श्री मीना साहब को मैं नम्र निवेदन करूंगा कि वे अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। माननीय श्री मीना साहब।
आज यहाँ जो विविध राज्यों के पार्टिसिपेंट्स उपस्थित हैं, उसमें गुजरात के बहुत सारे लोग हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों को एक यहाँ से मैसेज जाएगा कि जो आदिवासियों की जो कल्चर है और जो विकास है, उसको किस तरह से हम लोग आगे बढ़ाएं, उसको किस तरह से प्रिजर्व करें, उसको किस तरह से देखें। आज जितना भी पुरानी हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को कैसे हम बचा के रखें, उसकी कितनी सारी बहुत सारी गुड प्रैक्टिसेज हैं। वो प्रैक्टिसेज धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि टीवी के आने से, कि मोबाइल के आने से, कि इंटरनेट के आने से हम लोगों को एक नई बातें मिलने को जा रही हैं, परंतु हम लोग जो हमारी सारी अच्छी प्रेक्टिसेज जो है उनको भूलते जा रहे हैं। અને એ વસ્તુ તમે ત્યાંથી શીખીને જાશો તો હું માનું છું કે 2 દિવસની આપણી સેમિનાર જરૂર સફળ રહેશે। અને સ્વામીજીને ફરી હું મારા धन्यवाद આપું છું। आपने फिर से धन्यवाद आपको कि आपने मुझे बुलाया और मुझे ये सब जानने और आपको सुनने का मौका मिला। थैंक यू। तो धीरे धीरे उनके पूरे समाज के अंदर में ये विचार का प्रसार होकर के स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण का जो धर्म समन्वय का संदेश था, ये संदेश को परिवर्तित करने में सहाय मिलेगी। और भारतीय संस्कृति और भारतीय आध्यात्मिकता इसी ढंग से काम करती है। वो तलवार लेकर के, एग्रेसिव होकर के, घूस देकर के, फुसला करके, कैसे भी करके किसी को परिवर्तन नहीं करती है। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, नाइट में जैसे ओस पड़ता है और उस ओस के बाद में एक फ्लावर सुंदर खिल जाता है, लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा ये कैसे फ्लावर खिल गया। ऐसे ही भारतीय संस्कृति उसका प्रभाव पड़ता है। जो ये फादर का ऐसा जो उच्चारण हुआ, ऐसा ही उच्चारण एक दूसरी जगह में भी मैं सुना था क्रिश्चियन फादर से ही। तो इससे इनके अंदर में विवेकानंद का बहुत इनपरसेप्टिवली विचार का प्रसार हो रहा है। एक दिन समय आएगा जब वहां भी नूतन धारा कार्यान्वित हो जाएगी। आप सुनेंगे उनके बहुत ही विद्वत्तापूर्वक और बहुत ही उपयुक्त ऐसे प्रवचन सुनेंगे। तो उनका भी मैं यहाँ पे आभारी हूं कि वे यहाँ पे पधारे हैं। ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। तो ये भी मैं सोच रहा था कि खास करके पीछे में, आगे वाले तो बेचारे कर नहीं सकते, कैमरा है, इतने लोग देख रहे हैं, तो पीछे में जो बैठते हैं उनको बड़ा मजा आता है, वो अपने अपना सेशन अलग चलाते हैं। तो ये मैं सोच रहा था, मैं शोध किया कि कितने लोग आपस में फुसफुस बातें कर रहे हैं सबसे पीछे बैठे हुए। तो मैंने देखा उसमें से 0% लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये दूसरी शोध है। ऐसा कभी नहीं होता, मैंने तो कहीं नहीं देखा, बहुत कम होता है। पर यदि ये हुआ है तो ये असंभव संभव हुआ है। और ये असंभव संभव क्यों हुआ है? ये स्वामी विवेकानंद दोनों ओर खड़े हैं, दोनों ओर खड़े होकर के आप लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद से आपका मन इतना एकाग्र हुआ है कि आप एकाग्र चित्त से इस बड़ी सभा में बैठ करके भी बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं। तो ये स्वामी विवेकानंद का आशीर्वाद हम पर है, उसका ये प्रमाण है। इसलिए आप सभी बहुत ही वेल डिसिप्लिन, शिस्तबद्ध जितने पार्टिसिपेंट हैं, उनका भी मैं इस सत्र में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं रामकृष्ण मिशन की ओर से। सुर होता है, तो वो जो एकात्मता का सुर है, वही प्रिंसिपल लेके मैंने ये जो जनजातीय संस्कृति और लोक संस्कृति का थोड़ा बहुत अध्ययन किया। वो अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि हर ट्राइब की जो भाषा होती है, बोली भाषा, वो अलग होती है, इसीलिए वो अभी भी चालू है। और मुझे लगता है कि इस प्रेजेंटेशन के बाद जिस जिस राज्यों से प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, उनकी तरफ से मुझे कुछ ना कुछ तो रेफरेंस अगर मिलेगा। पशु पक्षियों के नाम के बारे में मैं ज़्यादा ढूंढ रही हूँ क्योंकि इला फाउंडेशन जो हमारा है इकोलॉजी एनवायरनमेंट में थोड़ा ज़्यादा काम करता है। किस तरह की थी? पहला था कुटुंब, जिसको गृह या कुल कहा गया। दूसरा था गांव, उसके लिए ग्राम शब्द संस्कृत में यूज किया गया।
तीसरा था परगना या दल, इसको विष कहा गया। वैदिक कल्चर में विषामपति ऐसा शब्द बहुत बार आता है। जैसे सुरुचि पांडे ने कहा, एक भाषा है जो 5 ही लोग बोलने वाले हैं। अरुणाचल में एक भाषा है जो खम्बा उसका नाम है और चाइना बॉर्डर के पास में है। हम लोग का अरुणाचल प्रदेश का आलो सेंटर से जाया जाता है। वहां एक ट्राइब है जिसका सब बच्चे लोग पढ़ने के लिए तो बाहर में आना पड़ता है, और जो भी ट्राइबल बच्चे लोग पढ़ने के लिए शहर में आता है अथवा वही स्टेट में पढ़ता है, वो पढ़ने के बाद में अपने एरिया में वापस नहीं जाना चाहता है, वो अपनी भाषा भूल जाता है। और फिर उसके जो बच्चे होते हैं वो अपनी भाषा बोल ही नहीं सकते और धीरे धीरे वो भाषा लुप्त हो जाती है। बुद्धिमान लोग तो बुद्धिपूर्वक ही सिलेक्ट करेंगे। तो ये जो हम लोग चाहते हैं जनजातीय और कल्चरल संस्कृति का प्रिजर्वेशन माने सुरक्षा, गुजराती में बोले जाळवी राखવું, તમારી પરંપરા જાળવી રાખો, એની રક્ષા કરો અને એનું પ્રમોશન, એનું ઉત્કર્ષ, એની ઉન્નતિ કેવી રીતે કરો, એ માટેની આપણી આ વ્યવસ્થા છે। તમને કલાઓ દેખાડવામાં આવશે। એવી એવી કલાઓ અહીંયા સ્વામીજીએ સિલેક્ટ કરી છે જે વિનષ્ટ પ્રાય થઈ જવામાં આવી છે। अत्यंत हर्ष की बात है कि नारायणपुर आश्रम के विद्यार्थी अफ्रीका में माइंस डायरेक्टर के रूप में सेवा दे रहे हैं। तो लीजिए नृत्य नाटिका गौर मार। हे दादले दादले कनकिरते रते कनेरा, हे दादले दादले कनकिरते रते कनेरा, पिता शोभा देऊन दादा कनकिरते रते कनेरा, पिता शोभा देऊन दादा कनकिरते रते कनेरा, हे बाईले बाईले कनकिरते रते कनेरा, हे बाईले बाईले कनकिरते रते कनेरा। और शिकार से पहले इनकी प्रथा है अस्त्र शस्त्रों की पूजा करने की, ताकि शिकार अच्छे से संपन्न हो सके। हे बाईले बाईले कनकिरते रते कनेरा, 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 हे बाईले बाईले कनकिरते रते कनेरा।
भवानी जय श्री जगदंबे, जय भवानी जय श्री जगदंबे, नमन तुझा अंबे करुणी प्रारंभे, डफावर थापतून तुण्याचा, डफावर थापतून तुण्याचा, शाही रहा महाराष्ट्राचा प्राण, शाही रहा भारतीयांचा प्राण, विवेकानंदांचे गातो गुणगान जी जी, विवेकानंदांचे गातो गुणगान जी जी, विवेकानंदांचे गातो गुणगान जी 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 जी. स्वामीजींची सिंह गर्जना, स्वामीजींची सिंह गर्जना, देते प्रेरणा नवयुवका, शक्तीचा करते संचार, शक्तीचा करते संचार, बलशाली होते विचार, बलशाली होते विचार, बुद्धीला लागते दार जी जी, बुद्धीला लागते दार जी जी, बुद्धीला लागते दार जी 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 जी. ओम नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः. ओम नमः श्री भगवते